स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पर। मैं आपका मेंटोर अर्निम गर्ग और आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझने का। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो बोर्ड में लिखने का तरीका है उसके लिए मैंने पहले ही नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं और मैं उस ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो नोट्स उठा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, अगर अभी तक किसी ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बेसिक वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकता है, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और जैसे हमें पता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का सिंपल एक फॉर्मूला है a=bq+r। तो ये फॉर्मूला सिर्फ ए और बी में लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 225 बड़ा है 135 से, तो हम यहाँ पे ए को मानेंगे 225, बी को मानेंगे 135 और क्यू क्या है क्वोशेंट। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे साइड में 225 और 135 और ये आया 1, तो यहाँ पे 1 + 90। तो यहाँ पे अब हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमारा एचसीएफ नहीं आएगा। तो रिमाइंडर 0 आने की वजह से हम दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और लेकिन अब हम ये सिर्फ 135 और 90 में अप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, 135 = 90 × 1 + 45। फिर से हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम ये अप्लाई करेंगे 90 = 45 × 2 + 0। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो हमारा रिमाइंडर 0 होने की वजह से तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा एचसीएफ आया वो क्या होगा 42, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो डिवाइजर होता है और डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पे 45। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 45 होगा। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220। अब इसमें बड़ा क्या है 38220। तो ए क्या होगा हमारा 38220 = 196 × क्यू निकालना है। अब तो हम यहाँ पे रफ में इसको डिवाइड करके देख लेंगे 38220 और 196। तो 1 टाइम 196 माइनस करा तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गया 8 और 186 वापस से हमारा 2। तो अब ये कितने टाइम्स चला 19। तो यहाँ पे आया 9 6 = 54, 5 9 9 = 81 और 5 86 और 8 9 1 = 9 और 8 17। ये आ गया अब यहाँ पे 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 6 गए 9 और ये 0 और ये 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पे जैसे हमारा फुल डिवाइड हो चुका और रिमाइंडर हमारा 0 है, तो यहाँ पे 195 + 0। अब हमारा जैसे रिमाइंडर फर्स्ट स्टेज पे ही 0 हो गया, तो हमारा यहाँ पे डिवाइजर क्या है और 196। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 196 आंसर। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है 867 एंड 255। तो अब हमारा इसमें बड़ा नंबर क्या है 867। तो कैसे लगाएंगे, ए की जगह 867, बी की जगह 255 और वापस से हम साइड में यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे कि क्यू क्या आएगा। 255 से डिवाइड करा तो 3 टाइम्स और यह 3 5 = 15 का 5 1 यहाँ पे 3 5 = 15 16 6 1 यहाँ पे 3 2 6 और 7 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 102। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 + 102। अब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम अब दोबारा से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 255 और 102 के बीच में। तो 255 = 102 और मल्टीप्लाई 2 टाइम्स और रिमाइंडर आया अब हमारा 51। तो वापस से ये अब 102 और 51 के बीच में 102 = 51 × 2 + 0। अब हमारा इस पॉइंट पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया और इस स्टेज पे हमारा डिवाइजर है 51। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो भी क्या होगा 51। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब जैसे कि हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो हमारा a = bq + r होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको इनसे कंपैरिजन करें तो हमारा b क्या होगा हमेशा 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम a be any positive integer and
b इज इक्वल टू 6। तो हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हुई वो आई 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस हिसाब से हमारे पास जो a की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हम इसको डायरेक्ट 6q लिख सकते हैं और ये हमारा 6q प्लस 1 ही रहेगा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 ही, और 6q प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, और 6q प्लस 4 एज इट इज, और 6q प्लस 5 को भी हम 6q प्लस 4 प्लस 1। अब ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो इवन या ओड। जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे 2k की फॉर्म में होते हैं, जो कि डिविजिबल बाई 2 होते हैं, और ओड ये तो होते हैं हमारे इवन, और जो हमारे ओड होते हैं वो होते हैं 2k प्लस 1 की फॉर्म में। तो अब यहाँ से देखो, अब हम इसी 6q को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3q। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1। इसको फिर से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 1 और प्लस 1, ये एक्स्ट्रा वाला प्लस 1, और फिर से इसको ही हम 2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 2, और ऐसे ही लास्ट वाला 3q प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे इस 3q को k पुट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि k भी हमारा यहाँ पे एक इंटीजर होता है, और यहाँ पे भी हमारा q दे रखा है क्वेश्चन में सम इंटीजर। क्वेश्चन में q को सम इंटीजर बताया है, तो इसलिए ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इंटीजर रहेगा, तो ये हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको 2k लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 2k प्लस 1। ऐसे ही फिर से हम इसको 2k लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पे ये 2k प्लस 1, फिर से ये 2k, और ये 2k प्लस 1। तो अब जो नंबर को हम 2k प्लस 1 की फॉर्म में लिख पाए हैं सिर्फ वो ही ओड नंबर होंगे, क्योंकि हमें पता है 2k प्लस 1 ही ओड होते हैं। तो ये देखो, एक ये 2 3, और ये कौन से हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये यहाँ से प्रूफ हुआ कि किसी भी नंबर को जो ओड इंटीजर है उसे हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हमें थर्ड क्वेश्चन में कहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं। तो ये देख लो, अगर हम जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे, तो जो ये है ये लाइन है 2, तो ये होगी कॉलम। ये ऐसे कितनी कॉलम होगी, 2 कॉलम होगी। और जो ये है 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, ये हो गई आपकी रोज। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम होती है ये। तो अब अगर हमें 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स को एडजस्ट करना है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, और जो कि मैक्सिमम भी हो, तो सेम है। और जैसे हमारा एचसीएफ क्या बताता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन है, कॉमन इन दोनों में भी है, और हाईएस्ट भी बताना है, तो हम और दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो क्या निकालेंगे हम इसमें, एचसीएफ, क्योंकि जितने में 32 मैक्सिमम प्रेड करेंगे उन्हीं के पीछे हमें 616 को इक्वल नंबर में डिवाइड करके प्रेड कराना है। तो हम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से लेंगे। तो हमारा बड़ा कौन सा है, 616, तो ए होगा 616 इज इक्वल टू बी 32 इंटू, अब हम इसे रफ में डिवाइड करके देखेंगे। 616 डिवाइड बाई 32 क्या आएगा, 1 टाइम 32, कितना बचा, 11 में से 2 गया 9, और ये आया हमारा 3 2 29। ठीक है, अब यहाँ पे 6, अब 296 में कितने टाइम्स चल सकता है, अगर अब हम इसको देखें ये चल जाएगा शायद 9 टाइम्स। 9 2 जा 18 का 8, 1 यहाँ पे 9 3 जा 27 और 28, और ये कितना बचा, 16 में से 8 गए 8, सिर्फ 8, तो यार 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा 32 तो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अब हम वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, और इस बार हम 32 और 8 पे अप्लाई करेंगे। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4
प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। इसी वजह से जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा 8, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो 8 है। और तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो 8 होंगी, जिसमें 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स ट्रेड करेंगे। ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहे हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ठीक है। तो इसमें हमें जो भी हमने नंबर लिया है उसका स्क्वायर करके उसे शो करना है कि वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो इसमें सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू BQ+R। तो हम यहाँ से a को तो a मान लेंगे और b की जगह क्या होगा 3 और 3, क्योंकि हमें 3m और 3m+1 की फॉर्म में शो करना है तो हमें 3 चाहिएगा फैक्टर, तो इसलिए हम b को मानेंगे 3। ये आया 3Q+R। तो यहाँ से जो r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके 2 के बीच में होंगी, जो होंगी r इज इक्वल टू 0 1 2। तो इसकी वजह से जो a की पॉसिबल वैल्यूज आई वो आई हैं 3Q और 3Q+1 और 3Q+2। ठीक है। अब इन्हीं पॉसिबल वैल्यूज को हमें स्क्वायर लेना है और इस फॉर्म में शो करना है। तो अब हम इसको शो करने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं केस 1। इसमें हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3Q। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, a² इज इक्वल टू 9Q²। अब हमें चाहिए कितना 3m या 3m+1, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो गया 3Q², और इसी को हम 3m लिख देंगे, जहाँ पे जो m होगा वो क्या होगा 3Q²। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हमने यहाँ पे m कैसे मान लिया। वो इसलिए मान लिया क्योंकि जो m है हमारा वो भी एक इंटीजर है, हमें नहीं पता वो क्या इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर है। और जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में q होता है, ये वाला q, ये भी एक इंटीजर होता है। तो इसलिए जब इंटीजर का स्क्वायर करेंगे और इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए हमने m इज इक्वल टू 3Q² ले सकते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे केस 2, लेकिन केस 2 से पहले हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए स्क्वायर की, कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा a² इज इक्वल टू b² प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो अब a आया हमारा 3Q+1। अब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा a² इज इक्वल टू 9Q² प्लस 6Q+1। अब देखो, अगर हम इसे 3m की फॉर्म में करना चाहेंगे लेकिन हमारे पास लास्ट में 1 है, तो 1 से तो 3 कॉमन नहीं ले सकते। अब इसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को तो अलग रखेंगे और अब हम इसको 3m+1 की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि इसमें से और इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। तो हम क्या लेंगे 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 3Q² प्लस 2Q+1, और यहाँ पे हम इसी को 3m+1 लिख देंगे, क्योंकि प्रीवियस रीजनिंग कि m हमारा एक इंटीजर है और ये q भी हमारा इंटीजर है, तो ये सब मल्टीप्लाई और एडिशन करके भी इंटीजर आएगा। तो ये हो गया। अब केस थर्ड भी बिल्कुल सेम होगा कि a इज इक्वल टू 3Q+2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9Q² प्लस 2 2 4 और 3 12Q+4। अब यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। अब 4 आने की वजह से क्या हो रहा है कि हम इसमें से 3 तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम इस 4 को ब्रेक कर लें 9Q² प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1 ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 प्लस 1 4 ही आ रहा है। अब हम इसमें से देखो 3 इतने पार्ट में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तीनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 और प्लस 1, और वापस इसी चीज को हम 3m+1 लिख देंगे। m वही सेम प्रीवियस रीजन का, m एक इंटीजर है और ये भी पूरा एक इंटीजर आएगा। तो हमारा कोई भी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो उसे हम 3m या 3m+1 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब हम उसका क्यूब कर रहे हैं तो उसको हम 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में शो कर सकते हैं या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा है कि a इज इक्वल टू BQ+R। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें b को 9 लेना चाहिए ऐसे, लेकिन 9 लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 से 8 आएगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कि हाफ एन आवर से भी ज़्यादा टाइम हमें इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इसलिए, और हमें पता है अगर हम b को 3 भी ले लें तो जो 3 का क्यूब होगा वो हमेशा 27 आएगा और 27 से ज़्यादा, तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, और क्योंकि 27 से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो ये 9 हमारा यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे a इज इक्वल टू 3Q+R, R वापस से वही 0 1 2, इस वजह से a की वैल्यू आई 3Q+1 3Q+2। इसमें सिर्फ एक क्यूब का फॉर्मूला याद करना है
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें क्यूब करते टाइम। अब हम इसमें क्यूब लिखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 3q, क्यूब करा तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q क्यूब। अब इसी चीज़ को हम 9m लिख सकते हैं क्योंकि q एक इंटीजर है और ये पूरा भी एक इंटीजर आएगा और m भी एक इंटीजर है, तो ये हो गया। अब केस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब जब हमने इसका क्यूब किया तो क्या आएगा 3q का क्यूब a क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू a इंटू b, 3 इंटू 3q 9q इंटू 1 9q 9q और ब्रैकेट में आएगा वापस से 3q प्लस 1। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 27q क्यूब प्लस 1 9q इंटू 3 27q स्क्वायर और 9q, और ये आया यहाँ से हमारा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब देखो यहाँ से 1 को अलग हटा लो क्योंकि इससे तो 9 कॉमन आ नहीं सकता, लेकिन इतने पार्ट से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लिया तो क्या आएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। अब इसी चीज़ को हम वापस से 9m प्लस 1, तो ये हमारा केस 2 भी प्रूफ हो गया। केस थर्ड, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ए क्यूब क्या आएगा हमारा यहाँ से। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप करके देख लेना अपनी नोटबुक में। 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अगर किसी से ये क्यूब नहीं हो तो वो कमेंट कर सकता है और फिर मैं ये दोबारा से दिखा सकता हूँ करके। तो अब यहाँ से देखो हमें लास्ट वाले में क्या चाहिए था 8 प्लस में चाहिए था और 9 कॉमन लेना था, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेते क्या आया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और इसी चीज़ को हम क्या लिख देंगे 9m प्लस 8। और हमें यही तीनों चीज़ प्रूफ करनी थी कि जब भी हम किसी नंबर का क्यूब लेंगे तो वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो ख़त्म हो गई है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझेंगे और फिर उसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।